अच्छा जी, यहाँ से आपके पास 8.1 एग्जाम्पल स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक क्लास बनाई है एक्सेस मॉडिफायर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कि आप न्यू लैब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन ले लेनी है, ठीक है, lab8, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप इसी के नीचे ही एक क्लास बना लेंगे अपनी, ठीक है। क्लास आपने मॉडिफाई के नाम से बना ली, लेट्स सपोज, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में आएंगे यहाँ पे, एंड देन सिंपल एंटर करें और यहाँ पे इसकी बॉडी बना लें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट इज कि आपने यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाना है इंटीजर टाइप का, जिसका मैंने कह दिया स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल है, जिसका मैंने कह दिया है 1011 टर्मिनेट है। एंड एक स्ट्रिंग टाइप का मेरे पास वेरिएबल होगा। अब शो हो रही है आप लोगों को स्क्रीन? ओके, ठीक है। यहाँ पे आ जाए अब आप लोग। यहाँ पे आपने क्या किया है, सिंपल एक मेथड क्लास बनाई है। क्लास बनाने के बाद आपने उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, और साथ एक मैसेज के लिए या फिर कोई स्ट्रिंग बना लें, लाइक स्टूडेंट नेम के लिए बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने एक नेम पास कर दिया है, लेट्स सपोज दिस। ये दो वेरिएबल मेरे पास होंगे स्टैटिक टाइप के, अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं। अभी स्टैटिक का टॉपिक हम नहीं कर रहे, तो स्टैटिकली देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आऊँगी, मैंने सिंपल लिखा void print एंड देन राउंड ब्रैकेट्स लगाए। यहाँ पे आने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने सिंपल स्टूडेंट आईडी इज एंड कॉन्कटिनेट कर देंगे अपने पास इस वेरिएबल को, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल है स्टूडेंट आईडी का, और यहाँ पे आके आपने दोबारा एक और मैसेज देना है यहाँ पे, ठीक है, एंड द नेम इज, और यहाँ पे आगे कॉन्केटिनेट कर देंगे हम अपने पास नेम की वेरिएबल को। इस क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे आके अपने पास मॉडिफायर की ओबीजे इक्वल टू न्यू मॉडिफायर, तो होगा क्या आपके पास, यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगी, आने के बाद ओबीजे डॉट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ना देखें, ना प्रिंट का मेथड आ रहा है, ना मेरे पास क्लास के मेंबर्स आ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने इनको प्रिविलेजेस यानी कि एक्सेस नहीं दिया हुआ पब्लिक का। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाऊंगी, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल के साथ पब्लिक लगाया सिर्फ, ठीक है, इसको मेथड को मैंने पब्लिक कर दिया। नाउ ओबीजे डॉट जब मैं करूंगी, तो दिख रहा है यहाँ पे आपके पास एक स्टूडेंट आईडी आ रहा है और प्रिंट आ रहा है, ठीक है। नेम वाला वेरिएबल अभी क्लास मेंबर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, वो शो हो रहा, ठीक है। प्रिंट करेंगे डेफिनेटली वैल्यू तो प्रिंट हो जाएंगी आपकी, वैल्यू में कोई मसला नहीं आएगा। बट आपके पास वही वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास जो स्क्रीन है उस पर राइट्स कम नजर आते होंगे, ठीक है। तो ये राइट्स देना, कौन सी चीज़ को कब विजिबिलिटी देनी है, कहाँ पे किसको कितना एक्सेस देना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है आपके पास ये। स्टूडेंट नेम इज दिस एंड द नेम इज अली, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आ तो रही हैं हमारे पास, बट यहाँ पे हो क्या रहा होगा, आपके पास वेरिएबल अगर लेट सपोज मुझे प्रिंट करना है, मैं अपने पास ये चाह रही थी यहाँ पे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ जाता एंटर्ड आईडी इज, ठीक है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ चाहिए था। तो यहाँ पे हम कॉन्केटिनेट करके सिंपल ओबीजे डॉट करते और अपने पास वेरिएबल को प्रिंट कर लेते स्टूडेंट आईडी के। बट अगर मैं नेम को भी प्रिंट करना चाहती तो नेम प्रिंट नहीं हो सकता था, तो यू हैव टू गिव एक्सेस एंड प्रिविलेजेस टू दी ऑल क्लास मेंबर्स। ये क्लास मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी बने हुए ना यहाँ पे सब मेरे क्लास मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हम क्लास वेरिएबल भी कह रहे होते हैं, ये भी क्लास मेंबर है, ये भी क्लास मेंबर है, और ये आपके पास मेथड है, ठीक है। दिस इज माय क्लास, सबके आगे मैं कमेंट में लिख रही हूँ। इसको हम आपके पास ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और इंस्टेंशिएट ऑफ अ क्लास भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास ये कॉलिंग हो रही है मेथड की, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी है। मेरे को इनको फील्ड भी कहते हैं, इनको आप फील्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वाले एग्जाम्पल भी परफॉर्म कर रहे हैं साथ में।
ठीक है, यहाँ तक वाली एग्जाम्पल हो गई। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक किसी कोई इश्यू आ रहा है? ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल थी यहाँ पे जिसके अंदर हमने टीचर टाइप की स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे एक नेम लिया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, अगर हमें प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को तो किस तरह से अगर हम प्राइवेट लेते हैं तो प्राइवेट आपके पास कैसे राइट्स काम कर रहे होंगे। अगर हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की बात करेंगे तो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर अलाउ यू टू हाइड इट्स मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर डेफिनेशन फंक्शंस और अदर फंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अपने पास एक मिनट होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा कि अगर मुझे प्राइवेटली एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करना है या प्राइवेटली मुझे अपने पास एक्सेस मॉडिफायर देना है, ठीक है, तो होगा क्या उसमें मेरे पास कि जब भी आप एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट के वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो प्राइवेटली अगर क्लासेस एक क्लास और दूसरी क्लास में डेटा इनहेरिट नहीं कर रही होती, ठीक है, प्राइवेटली अगर हम बात करें तो डेटा इनहेरिट नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैं यहाँ पे आके इसको सिंपल प्राइवेट कर दूंगी। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल मेरे पास प्राइवेट हैं। अगर हम चाहें तो मेथड को भी यहाँ पे जो हमने बनाया था उसको भी प्राइवेट कर देते हैं। तीनों चीज़ें अभी मेरे पास प्राइवेट हो गई हैं। ठीक है, नाउ जैसे ही हम अपने पास यहाँ पे मेथड को देखें और ऑब्जेक्ट को देखें क्लास के, यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई रेड कलर से, इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, ये आपके पास प्रोटेक्शन लेवल के लिए बता रहा होगा कि आपके पास इनएक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से मॉडिफायर को अपने प्रिंट करवा सकते हैं। देखें, अगर प्राइवेट मॉडिफायर होगा तो एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, प्राइवेट सिर्फ विद इन अ क्लास काम करता है। मैं इस क्लास के अंदर ही कहीं पे प्रिंट करवाना चाहूँ कोई चीज़ तो मैं प्रिंट करा के देख सकती हूँ। ठीक है, बट अगर मैं अपने पास किसी दूसरी क्लास, देखिए ये क्लास है मॉडिफायर और ये क्लास है मेरी एक अलग जो डिफ़ॉल्ट क्लास होती है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे अपने पास इस तरह से दूसरी क्लास के अंदर कॉल करना है या दूसरी क्लास के अंदर प्रिंट करवाना होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉब्लम करेगा और प्रिंट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आपके पास जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी आईडीज होंगी या जितने भी वेरिएबल होंगे, उन सब का एक्सेस जो है लिमिटेड हो जाएगा सिर्फ इस क्लास के अंदर। आप इस क्लास के अंदर कॉल करें, इस क्लास के अंदर प्रिंट करवाएं तो कोई इशू नहीं होगा। बट जैसे ही इस क्लास के बाहर जाके हम प्रिंट करवाना स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम करना भी स्टार्ट कर देगा कि आपके पास यहाँ पे ये मेथड या ये वेरिएबल का जो एक्सेस है वो इनएक्सेसिबल है ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यहाँ तक कुछ पूछना है?
ये वाली एग्जाम्पल हो चुकी है आप लोगों की, प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों। ठीक है, फैजान का हो गया और बाकी स्टूडेंट्स का। अली आपका हुआ, नुमान, सारे, मायरा, ये वाली एग्जाम्पल कर लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब का हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है मॉडिफायर, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट के बाद प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। ठीक है, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के बारे में हमने बात की थी। अच्छा, आप लोग पहले बता, आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ ली है? आधे स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस, आधे कह रहे हैं नो। असाइनमेंट 1 में आप बता देती हूँ क्या करना है, 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, आप में कुछ चेंज आएंगे, पेरेंट क्लास चाइल्ड है। ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ ली हैं, कुछ नहीं पढ़ी। अच्छा, आप लोगों पे कोर्स टीचर भी डिफरेंट होंगे। आपकी आईडी के टीचर्स कौन हैं दोनों, आप नाम बताएं, उसी हिसाब से आपको ये वाली एग्जाम्पल करवाते हैं। सर उमैरी तो हैं आप दोनों के। अच्छा, आपके सर जुबैर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे आपको दे देते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है। देखें, यहाँ पे आपके पास अगर मुझे प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर यूज़ करना है तो वी हैव टू नो अबाउट द इनहेरिटेंस। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर विदाउट इनहेरिटेंस वर्क नहीं करता। प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर आपके पास यूज़ इसलिए होता है कि आपको एक्सेस दिया जा सके आपके क्लास मेंबर्स का और वेरिएबल्स का। ठीक है, कि अगर मेरे पास मुझे प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर, देखें पहले आप समझ लें इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस ये चीज़ होती है कि पेरेंट क्लास की जितने भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल उसके वेरिएबल्स, उसके क्लास मेंबर्स, या उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की इनहेरिट हो जाएं चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, जिसके पास अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें इनहेरिटेंस की, तो यही होता है हमारे पास कि पेरेंट क्लास की जितनी भी पेरेंट की जितनी भी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, उनसे कुछ क्वालिटीज़ जो है हमारे पास भी आ रही होती हैं। ठीक है, लाइक हमारे खाने की जो है प्रॉपर्टी हो गई, या फिर आपके पास इस टाइप की कोई लिखने की होती है, कोई चलने की होती है, कोई बोलने की होती है, तो इस टाइप की यहाँ पर जितनी पेरेंट क्लास की चीज़ें हैं वो इनहेरिट होकर हमारे अंदर आ रही होती हैं। सो यहाँ पे भी यही वाली चीज़ है कि आपके पास पेरेंट क्लास की जो चीज़ें हैं वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाए। ठीक है, तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो चाइल्ड क्लास से भी अगर आ रहा है तो इट मीन्स के आप यहाँ पे इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें उठ के आएंगी कैसे। यहाँ पे सी शार्प के अंदर पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट क्लास की बात होगी तो वो बेस क्लास कहलाएगी, और अगर चाइल्ड क्लास की बात होगी तो वो ड्राइव क्लास कहलाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे 2 क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, एक क्लास प्रोग्राम के नाम से बनी हुई है और नीचे आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी एक्सेस मॉडिफायर एग्जाम्पल के नाम से। ठीक है, मेरा यहाँ पे उन लोगों से सवाल है जिन लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ी हुई है कि इन दोनों क्लासेस, क्लास प्रोग्राम और क्लास एक्सेस मॉडिफायर, इन दोनों में से आपके पास जो है पेरेंट क्लास कौन सी है वो बता दें। जिन लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ ली है वो बता दें कि इनमें पेरेंट क्लास कौन सी होगी, प्रोग्राम वाली होगी या फिर चाइल्ड क्लास कौन सी होगी, पेरेंट क्लास कौन सी होगी। ठीक है,
एक मैसेज आया है मेरे पास शहीर का, ठीक है, और कोई और बताएं। प्रोग्राम पेरेंट क्लास है, एमन पूछ रही हैं, बता रही हैं। प्रोग्राम इज पेरेंट क्लास। नो, जो लोग प्रोग्राम को पेरेंट क्लास कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं, इस बात को ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए, पेरेंट क्लास का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो उठ के चाइल्ड में आ रही हूँ, ठीक है। मेरी ये जो क्लास है ना एक्सेस मॉडिफायर, इसकी चीज़ें उठ के मेरे पास जा रही हैं इस वाली क्लास में, ठीक है। तो अब आप ये खुद सोचें कि इनमें से पेरेंट कौन सी होनी चाहिए। पेरेंट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है पेरेंट क्लास की, वो चाइल्ड के अंदर जा रही होंगी। तो इनमें से पेरेंट कौन सा वजह लेके जा रहा है, वो या जिसके पास चीज़ें आ रही हैं वो, कौन सी होगी पेरेंट? अब प्रोग्राम की होगी या एक्सेस मॉडिफायर की होगी? मैं माइक ऑन कर देती हूँ, फिर आप बताइएगा। चलिए, अब माइक में आप बोल सकते हैं, बताएं। मायरा, नाम नमान बताएं, कोई बता दे, कोई ज़रूरी नहीं है। नमान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। जी मायरा, बताएं आप, कौन सी इसमें पेरेंट होगी, प्रोग्राम की या फिर एक्सेस मॉडिफायर एग्जाम्पल वाली? माइक यूज़ कर लें आप लोग, माइक ऑन है आपके। अली, शहीर, फैजान। एक्सेस मॉडिफायर की लग रही है मुझे। ये वाली क्लास कौन सी होगी? कौन सी मिस, दोबारा पूछिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम की क्लास और एक्सेस मॉडिफायर एग्जाम्पल क्लास में से पेरेंट क्लास कौन सी होगी? इन दोनों में से एक प्रोग्राम की क्लास है मेरी, ठीक है, एक मेरी ये वाली क्लास है और एक मेरी ये वाली क्लास है, ठीक है। इन दोनों में से पेरेंट क्लास कौन सी है, प्रोग्राम वाली या नीचे वाली? पेरेंट क्लास की क्वालिटीज़ ये बता देती हूँ। जो क्लास आपके पास पेरेंट होती है ना, वो अपने अंदर की प्रॉपर्टीज़ या अपने अंदर के जितने भी बिहेवियर्स हैं, मेथड्स हैं, वो सारी की सारी उठा के ना अपने पास चाइल्ड क्लास में लेके जा रही होती हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इजीली उनको। तो अब देखते हुए बताएं इजीली कि इसमें से कौन सी पेरेंट है और कौन सी चाइल्ड है। इसमें से एक्सेस मॉडिफायर वाली पेरेंट हो गई और प्रोग्राम वाली चाइल्ड हो गई। चीजें बिल्कुल, आपके पास एक्सेस मॉडिफायर वाली जो क्लास है वो पेरेंट क्लास है और प्रोग्राम वाली जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास है, क्योंकि आपके पास एक्सेस मॉडिफायर से मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज को आप उठा रहे हैं और उठाने के बाद आप एक चाइल्ड क्लास करेंगे, प्रोग्राम वाली क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे सारी चीज़ें कॉल हो रही हैं हमारे पास। इनहेरिट करने का एक और तरीका भी है यहाँ पे, देखिए इनहेरिट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दो कॉलन नजर आ रहे हैं ना आपको बने हुए, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये कॉलन इंडिकेट करते हैं कि आपके पास यहाँ पे इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इनहेरिटेंस उप का एक पिलर है जो आपने आगे जाकर भी डिटेल में पढ़ना है मैनुअल के अंदर। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे आपके पास हमेशा चाइल्ड क्लास होगी, राइट साइड पे हमेशा पेरेंट क्लास होगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपके पास जब लेफ्ट साइड होगी तो आपके पास वहाँ पे कॉलन के लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास चाइल्ड क्लास होगी, दिस इज माय चाइल्ड क्लास, और ये मेरे पास पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे कॉलन के राइट साइड पे आपने पेरेंट क्लास को इंडिकेट कर दिया। ये हमेशा डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि आप मोस्टली स्टूडेंट्स जब लैब परफॉर्म कर रहे होते हैं, फाइनल लैब या फिर मिड की लैब्स जो होती हैं, उनके अंदर ये 90% स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है कि वो पेरेंट क्लास को लेफ्ट पे रख देते हैं और चाइल्ड क्लास को राइट पे रख देते हैं। तो यू हैव टू नो वेयर यू पुट योर पेरेंट क्लास एंड वेयर यू हैव टू पुट योर चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी तो ही अपने पास ठीक से इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। नाउ अब देखें इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास प्रोटेक्टेड का एक मॉडिफायर यूज हो रहा है, एक प्राइवेट का भी है और दो पब्लिक के भी हैं,
अगर हम इस एग्जाम्पल को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे जब आईडी नेम और फादर नेम कॉल हो रहा होगा तो इजीली हो जाएगा, बट जब हम क्वालिफिकेशन को कॉल कर रहे होंगे वेरिएबल को तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे मैसेज लिखा हुआ एरर ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपके पास कब प्रोटेक्शन लेवल के एरर आ रहे होंगे और कब मेरे पास दूसरे एरर्स डिफाइन हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है, देखिए भैया, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि आपके पास चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करवाना है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज़ें आपके पास आई हुई हैं वो उनको चाइल्ड को देना और चाइल्ड क्लास से फिर अपने पास एक्सेस करना। फिर पेरेंट क्लास को हम जो है यूज़ नहीं करते, पेरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, पेरेंट क्लास को हम यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, पेरेंट का काम सिर्फ ये है कि चाइल्ड को अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ और एक्सेबिलिटी दे देना और उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो जितना चाहे एक्सेस कर ले। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हम दो क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई थी, एक मॉडिफायर की और एक प्रोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा होगा, मॉडिफायर वाली जो क्लास है मेरी ये पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, मेरी पेरेंट क्लास होगी और ये वाली जो क्लास होगी मेरी, ये मेरी बन जाएगी चाइल्ड क्लास। ठीक है, लेट सपोज अभी यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए, लाइक आईडी का एक वेरिएबल है, नेम का एक वेरिएबल है, मैंने इन दोनों वेरिएबल को पब्लिक कर दिया। ठीक है, पब्लिक में जैसे ही करूँगी ऊपर से मेरे पास जो है एरर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो हमने ये चीज़ देख ली थी। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल प्राइवेट का, जैसे हमारे पास क्वालिफिकेशन के नाम से बना हुआ था ना एक वेरिएबल वहाँ पे, तो हमने उसी तरह से एक वेरिएबल बना दी क्वालिफिकेशन का। अभी इसके अंदर कोई वैल्यू हम दे देते हैं साथ में ही। अच्छा, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल रख लें या फिर आप चाहें तो स्ट्रिंग टाइप का बना लें जिसके अंदर हम अपने पास कोई भी डिग्री दे सकते हैं, लाइक BScs या MCS इस तरह की। यहाँ तक करने के बाद अब आपने यहाँ पे लास्ट में एक प्रोटेक्टेड का भी वेरिएबल बना लेना है। ठीक है, एक तो हमने प्राइवेट का बनाया था टाइप का, एक पब्लिक टाइप, दो पब्लिक टाइप के बना लिया और एक प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल ही बना लेते हैं जिसके अंदर मैंने दे दिया स्ट्रिंग एफ नेम। एफ नेम आपके पास फादर नेम भी हो सकता है, फर्स्ट नेम भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके कोटेशंस के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया अली, ऊपर लिख दिया है दिस। ठीक है, ये काम कर लिया। अब अगर मुझे इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है देन आई हैव टू कम इन माय प्रोग्राम क्लास। यहाँ पे आके आपने स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इस क्लास को कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने पास पेरेंट क्लास का नाम लिख दूंगी जो कि क्या थी, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर लिखने के बाद अब यहाँ पे देखें, ये इस क्लास के अंदर जितनी भी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी कहाँ आ जाएंगी, इसमें। जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के बाद मुझे अपने अब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वो ऑब्जेक्ट बनाऊंगी अपनी चाइल्ड क्लास का। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनता है इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास का बनता है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती कि पेरेंट क्लास की सारी एक्सेसिबिलिटी, सारे मेथड्स, क्लास मेंबर्स, फील्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग इसके पास आ जाती हैं चाइल्ड के पास। नाउ यहाँ पे अब मैं लिखूंगी p डॉट, मैं जैसे ही p डॉट लिखूंगी देखें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, प्रिंट का मेथड, नेम का वेरिएबल, एफ नेम का वेरिएबल सारे आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट का मेथड कॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लें राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर कॉल हो जाएगा। अब देखिए मैंने मॉडिफायर की क्लास में काम किया था,
बट मैं चीज़ों को कॉल कहाँ से कर रही हूँ अपनी यहाँ इनहेरिटेंस के बाद प्रोग्राम की क्लास से। इसी तरह ये प्रोटेक्टेड वाला जो वेरिएबल है टाइप का, इसको भी हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। एफ नेम इज लिखा और यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देंगे हम अपने पास p डॉट एफ नेम से, ठीक है। और इसी तरह और भी वेरिएबल्स प्रिंट करने हैं। सिर्फ क्वालिफिकेशन वाला जो वेरिएबल है ये प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो हमारे पास क्या है, प्राइवेट लगा। और प्राइवेट जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं देता किसी को भी क्लास के बाहर काम करने की, क्लास के बाहर यूज़ करने की, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ दिस वेरिएबल इन माई चाइल्ड क्लास, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट चीज़ प्राइवेट है और वो प्राइवेटली किसी को भी एक्सेस नहीं देती सिवाय अपनी ही क्लास के अलावा, ठीक है। चाइल्ड्स को भी एक्सेस नहीं होता। यहाँ करने के बाद नेक्स्ट आगे पास आते हैं इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर और दिस वन प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। फिर आपके पास इनकैप्सुलेशन का टॉपिक आएगा। इनकैप्सुलेशन से हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इनकैप्सुलेशन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है यहाँ पे इन दोनों को डिस्कस करके अपनी क्लास को जो है वाइंड अप कर देंगे। फिर जिसकी जो क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस हैं, फिर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी असाइनमेंट के हवाले से। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर आपके पास जो है देखें क्लास मेंबर को एक्सपोज कर रहा होता है, ठीक है। सेम असेंबली में देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल की ईजी अगर वर्डिंग में बात करें ना तो सिंपल ये है कि आपके पास सेम असेंबली के अंदर काम हो रहा होगा। ये जो असेंबली फाइल दिखाई थी ना, आपके पास ये असेंबली फाइल जो है जैसे ही मेरे पास प्रोजेक्ट बन रहा होता है, लोड होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरी एक असेंबली फाइल बन जाती है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है मेरी क्लासेस की, मेथड्स की, या फिर जितना भी काम मैंने किया है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे लोड होके डाउन हो रही होती है, क्या क्या काम करना है आपने इसमें। सेम एज इट इज अगर मेरे पास ये असेंबली बनी हुई है इस फाइल के अंदर तो जहाँ जहाँ इसका एक्सेस होगा वहाँ वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं इंटरनल का वेरिएबल। सेम एज इट इज अगर प्रोटेक्टेड इंटरनल होगा तो वो आपके पास क्या करता है, मेंबर्स को हाइड करता है, लाइक वेरिएबल को, क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को, सबको हाइड कर देगा एक्सेप्ट द चाइल्ड क्लास। अगर चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल हो रहा होगा तो वहाँ पे दे देगा एक्सेसिबिलिटी विद इन अ सेम असेंबली, ठीक है। असेंबली का याद रखिएगा, असेंबली एक फाइल है जिसके अंदर आपके पास सारी जो है लॉग्स बन रही होती हैं, आपके पास सारा डेटा जो भी आपने बनाया हुआ है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन, आपके पास ट्रेडमार्क और सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपके पास मेंशन हुई हुई होती हैं, ठीक है। इस फाइल को भी आप चाहें तो खोल के दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं, कल्चर कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। मेरे पास लैब 8 नाम रखा था मैंने, कॉपीराइट्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे, असेंबली टाइटल क्या है, जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वही मेरी असेंबली टाइटल में भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे इसकी जो कॉम विजिबल है वो अभी यहाँ पे फॉल्स हुई हुई होगी कि आपके पास विजिबिलिटी जो है इसके भी हमने शो नहीं करवाई हुई, तो उसको भी हम रिसेंटली फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई प्रैक्टिकली सो कॉल्ड नहीं होगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकली डेफिनेशन समझने के लिए हैं, इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक की जो एग्जांपल्स हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, इन तीनों के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है, इन तीनों को आपने सिर्फ परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे से इनकैप्सुलेशन का टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके पास जो असाइनमेंट में क्यूरीज है मैं वो भी दिखा देती हूँ और जो टास्क है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट में अपनी असाइनमेंट की फाइल ओपन कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास लैब टास्क 7 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 असाइनमेंट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उन असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपने करना क्या किया है कि आपने एक स्टैटिक इंटीजर फील्ड बनानी है, यानी कि एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, जो क्लास के अंदर होगा और उसका नाम क्या होगा आपके पास,
which keeps a count across all instance object of a class. Create 3 or 4 object in direct class and then check total instance. ठीक है, अभी जो इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट दिया था, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है. 3 से 4 आपको क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने होंगे और स्टैटिक फील्ड के अंदर आपने डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके काउंट करने होंगे. क्रिएट अ चैट एप्लीकेशन हैविंग 2 क्लासेस सर्वर एंड क्लाइंट. ठीक है, 2 अपने पास यहाँ पे क्लासेस बनानी है, सर्वर की और एक क्लाइंट की. देन ऐड फंक्शनैलिटी टू सर्वर. देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे सर्वर की क्लास में हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे. क्या फंक्शनैलिटी होगी? It should be alert to all that object of client created in the system to receive message sent from server and show on screen. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सर्वर साइड से ना एक क्लाइंट साइड है. ठीक है, एक छोटी सी क्लासेस बनानी है आपने. क्लासेस बनाने के बाद उसके अंदर आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, मेथड्स ऐड करने हैं, कुछ क्लास प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, जिसको ऐड करने के बाद आप अपने पास यूजर से क्लाइंट साइड की क्लास से इनपुट लेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लेना है, क्लाइंट साइड की क्लास से इनपुट लेना है. फॉर एग्जांपल एंटर योर मैसेज. ठीक है, मैसेज एक टाइप कर दिया और वो मैसेज अपनी सर्वर वाली साइट पे जाके स्टोर कर दें या फिर उसको वेरिएबल में सेव करवा दें और फिर दोबारा क्लाइंट साइड को प्रिंट करवा दें. दैट्स इट. यूजर से सिंपल, अगर मैं वर्ड से इनडायरेक्टली बोलूँ तो यूजर से इनपुट लेके मैसेजेस को शो करवाना. मैसेज मतलब स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. मैं आपके माइक ऑन कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो. हाँ, माइक ऑन है, आके पूछ सकते हैं. मॉडिफाई जी. जो मैसेज किस तरीके का मैसेज कह रही हैं? क्या बोल रहे हैं तलहा, दोबारा बोलें. जो आपने कहा ना कि मैसेज को यूजर से इनपुट लेके प्रिंट कराना है, वो किस तरीके का मैसेज? कंसोल पे आप मैसेज ले रहे हैं आपने, या फिर आप चाहें तो अपने पास उस पर भी काम कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस बना लें. ठीक है, आप एक काम करें, आप ना इसको विन फॉर्म पे बना लें. ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये ज़्यादा इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए. अगर हम विन फॉर्म की बात करें तो विन फॉर्म पे कैसे होगा कि आपके पास एक टेक्स्ट एरिया या फिर रिच टेक्स्ट बॉक्स जिसको आप कह रहे होते हैं ना, वो बना लें. ठीक है, वहाँ पे आपने एक सिंपल सा मैसेज लिखा, नीचे बटन आ रहा होगा, बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी या तो नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स में डेटा शो करवा दें. सेट टेक्स्ट और गेट टेक्स्ट होगा सिर्फ इसमें. या फिर आप चाहें तो अलर्ट के अंदर भी शो करवा सकते हैं. यहाँ पे अलर्ट लिखा हो तो आप अलर्ट के पॉपअप में ही शो करवा दें मैसेज. जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज लिखूंगी, ठीक है, वो मैसेज मेरे पास अलर्ट के अंदर विजिबल हो जाए. दैट्स इट. ये काम करना है. लेकिन यहाँ पे सोल 2 पे भी क्लासेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिख दिया ना आपको, राइट अ चैट एप्लीकेशन, तो यू हैव टू यूज विन फॉर्म हियर. ओके, इसको ही मसला नहीं. ठीक है. ठीक है, मॉडिफाई क्लास फॉर क्लाइंट. ठीक है, आपने एक क्लास मॉडिफाई करनी है क्लाइंट के लिए, दैट इज ओनली शोज क्लाइंट क्रिएटिंग ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन ओनली. ठीक है, देखें ये बहुत आसान है. लैब 7 कब तक सबमिट करनी है? लैब 7 आपको सबमिट करनी होगी फ्राइडे नाइट तक. ठीक है, दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने जो एक क्लाइंट की क्लास. मिस जी, मिस दिस फ्राइडे, क्या मिस इस फ्राइडे. लैब 7 ना? यस मिस. हाँ हाँ, लैब 7 इसी फ्राइडे होगी ना. मिस सैटरडे कर सकती हैं आप प्लीज? मतलब वो असाइनमेंट भी है बीई का और ऊप का भी है. तो आपने ये अब तक असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया? असाइनमेंट का 10 डेज नो थे. मिस, नो मिस ऊप का असाइनमेंट है, मतलब ऊप थ्योरी का. देखते हैं, पहले टास्क समझ लें. नेक्स्ट टास्क में आपने करना क्या है, यहाँ पे कि आपके पास एक क्लास होगी जो आपने क्लाइंट की बनाई हुई है, उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इनिशियलाइज करना है उसमें खाली क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, क्लाइंट क्रिएटिंग. ठीक है, एक सिंपल सा मैसेज हार्ड कोटेडली आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर शो करवाना है, क्या, क्लाइंट क्रिएटिंग. दैट्स इट. यही वाली क्लाइंट की क्लास यूज हो रही होगी. इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा जिसमें सिर्फ एक मैसेज लिखा हुआ आएगा पहली स्क्रीन के ऊपर, क्लाइंट क्रिएटिंग. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस विन फॉर्म पे होंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो हैं विन फॉर्म पे हैं. थर्ड क्वेश्चन भी आपका विन फॉर्म पे ही हो जाएगा. मॉडिफाई क्लासेस सच एज सर्वर now can broadcast messages to all client like exercise 1 and send individual messages to. ठीक है, आपके पास यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा होगा, आप एडिट अपडेट कर रहे होंगे. ठीक है,
मॉडिफाई करके अपने पास मैसेजेस को और फिर वो शो करवा लूँ। मॉडिफाई का मतलब क्या है कि आप चेंज भी कर सकते हैं मैसेजेस को। कंसोल पे नहीं करना ये असाइनमेंट, कंसोल पे नहीं करना। ठीक है, मैसेजेस जो भी होंगे आपके पास। एक्सरसाइज 1 में आप लोग ने काम किया था ना कि आपने अपडेट वाला काम किया था। अपडेट कैसे सारे, अगर कोई मैसेज आ रहा है उसको मैं अपडेट कर दूं, ठीक है, एंड सेंड इंडिविजुअल मैसेजेस टू। ठीक है, तो आपके पास मैसेजेस एक एक यूज़र को अलग अलग भी जा सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स को भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डेटाबेस यूज़ करने का टाइम मिल जाए तो डेटाबेस यूज़ करिएगा, क्योंकि ये पॉसिबली यहाँ पे डेटाबेस यूज़ हो रहा होगा। अगर आपके पास बोला जा रहा है ना लैब एग्जाम्पल 1 से आपने एक्सरसाइज 1 की थी उसी से मिलती जुलती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ विनफॉर्म एप्लीकेशन वेयर यू हैव टू टेक मैसेजेस फ्रॉम द यूजर इनपुट एंड देन शो ऑल द मैसेजेस टू इंडिविजुअल यूजर। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 विनफॉर्म पे होंगे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन चले मैं टाइम आपका बढ़ा दूंगी और फ्राइडे की वजह सैटरडे तक कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो मिस, ऑल क्लियर। ओके गुड। यहाँ पे फिर आपकी क्लास को हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू लेक्चर सेशन नंबर 8, लैब नंबर 8 फ्रॉम द इनहेरिटेंस टॉपिक। ठीक है, और फिर उसी हिसाब से फिर इसका असाइनमेंट वो लैब 8 का फिलहाल कोई असाइनमेंट आपका इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लैब 7 तक के असाइनमेंट्स आपके इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और असाइनमेंट में किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी पूछ लें मुझसे अभी। असाइनमेंट में मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, लेट मी ओपन। ठीक है, असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन था आप बताएं। क्वेश्चन 2 में कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन 2 में आप लोगों का ना यहाँ पे एक आपके पास सिनेरियो गिवन है, इस सिनेरियो को देखते हुए आपने इस क्वेश्चंस के आंसर देने। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे आप चाहें तो कोई क्लास बनानी है, हायरार्की या डायग्राम, क्लास डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, पेपर वर्क हो सकता है, लाइक क्लास डायग्राम बना ली, उसके पैरामीटर्स डिजाइन करके लिखा है इलस्ट्रेट एंड एप्रोप्रिएट क्लास हायरार्की। तो कौन कौन सी क्लासेस बन सकती हैं, यहाँ पे आपने उसका नाम बता दिया, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं वो बता दिया, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, और स्कोप क्या है, क्लास कहाँ से कहाँ तक होगी। देखें, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें सबका आंसर डिफरेंट होगा, इस चीज़ को ना माइंड में रखिएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी, मैं कभी भी ये अज्यूम नहीं कर सकती कि सारे स्टूडेंट्स सेम आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन का, हर स्टूडेंट का जो आंसर होगा वो डिफरेंट ही होगा डेफिनेटली। इसी तरह आपके पास ये एक एग्जाम्पल है बुक स्टोर की। ठीक है, यहाँ पे आपने एक छोटा सा मेथड का कॉल करना है बना के, बहुत इजी एग्जाम्पल, इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। एंड देन दिस वन एक एग्जाम्पल है आपकी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपने परफॉर्म करनी है और फिर अपना स्क्रीनशॉट कोड का और स्क्रीनशॉट आउटपुट का लाजमी होना चाहिए हर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, कि मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं खोल के देख नहीं सकती कि एक एक स्टूडेंट का कौन सा क्वेश्चन है। यू हैव टू मेक योर असाइनमेंट प्रॉपर्ली। सर ये जो क्वेश्चन 1 है इसका जो आउटपुट शो है यही मतलब आउटपुट हमारे पास शो होना चाहिए। बिल्कुल, यही सारी चीज़ आपको यूज़ करनी